constitution in the world. It also defines fundamental rights, directive principles, duties of Indian citizens. At present, it contains 448 articles in 25 parts, 12 schedules, and 122 amendments. The Constitution was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949. हमारे सात कमेटी जो थी वो 26 नवंबर 1949 को जो है इन्होंने अपना काम कंप्लीट किया और जो है हमारे दस्तूर का निफाज 26 जनवरी 1950 को हुआ। उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बैकग्राउंड में हम जाएं तो प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये स्टार्ट हुआ था 1946 में। 1946 में जो कमेटी बनाई गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नाम की, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो हिंदुस्तान के दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी अपने सर पर ली। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मुख्तलिफ प्रोविंसेस से थे और जो है टोटल मेंबर 299 थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। वेल नोन पर्सनालिटीज और मेंबर्स जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन्होंने जो है मेहनत करके 3 साल के अरसे में कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया। वो सब बहुत सारे जो मेंबर्स हैं उनमें से सम ऑफ वेल नोन मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, डॉक्टर जे.बी. कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, Durgabai Deshmukh, Hasnaben Mehta, and others. The noted legal expert V.N. Raju was appointed as the constitutional advisor on legal matters. ये तमाम मेंबर्स की मेहनतों से हम क्या देखते हैं कि एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तैयार हुआ। कंट्रीब्यूशन अगर हम देखना चाहें तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा सहयोग रहा है इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्ट कमेटी। ही हैड स्टडीड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारे दस्तूर और आइन को फ्रेम करने में दुनिया के मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया और जो अच्छी बातें थी कॉन्स्टिट्यूशन की वहां से अडॉप्ट की गई। हम सब जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है और हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम का कंसेप्ट हमने जो है इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त जो है बहुत सारे डिबेट और डिस्कशन हुए और फाइनल ड्राफ्ट जो है 3 साल में तैयार हुआ। ड्राफ्ट फाइनल होने के बाद जो है इस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट जो है उनकी सिग्नेचर हुई और जो है ओरिजिनली देयर वाज 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में थे। Due to contribution of Dr. Baba Saheb Ambedkar, Baba Saheb Ambedkar is also called as the architect of Indian Constitution. Now the preamble of the Constitution, preamble is an introductory part of the Constitution. Preamble said that we the people of the India having solemnly resolved to constitute India into, हमने अपने आप को जो है sovereignty दी. The word sovereign means supreme or independence. Supreme, powerful और independence, आजाद अपने आप को जो है हमने दिया, sovereignty दी. India is internally and externally sovereign. Externally free from the control of any foreign power, and internally it has a free government which is directly elected by the people and make laws that govern the people. Externally और internally हम पूरी तरीके से आज़ाद हो चुके थे, हम किसी ब्रिटिश पावर के कंट्रोल में नहीं थे। ये हमारी सॉवरेनिटी हमने जो है अपने आप को दी, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा फीचर है। फोर्टी सेकंड अमेंडमेंट में जो है हमने अपने आप को जो है सोशलिस्ट पैटर्न इसको अडॉप्ट किया। इट इम्प्लाइज सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स द एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड। किसी भी तरीके से कोई भी किसी का जो है तफरीक नहीं हो सकती है। कौन सी बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, सेक्स एंड स्टेटस। Under social equality, everyone has equal status and opportunity
in social, political, and economic field. Economic equality in this context means that the government will endeavor to make the distribution of wealth more equal and provide a decent standard of living. In our constitution, we have seen the very important factor is the feature of the constitution is the secular. What is secularism? Secularism means respect to all religion. All the citizens have complete freedom to follow any religion and there is no official religion. The government treats all religious belief and practice with equal respect and honor. According to our preambles, our country is democratic. India have the democracy and the people of the India elect their government at all levels, that is union, state and local, by a system of universal adult franchise. हर एक के लिए जो है बालिग राय दंडगी मीन्स जो है the popularly known as one man one vote. Universal adult franchise means the person who have completed voting age. Voting age जो हमारे यहाँ क्या रखी गई है 18 years. Every citizen of India who is 18 years of age and above and not otherwise debarred by law is entitled to vote. Every citizen enjoys this right without any discrimination on the basis of caste, creed, color, sex, religion, and education. Our preamble said that we are republic as opposed to monarchy. Monarchy system, बादशाह शहंशाहियत, जिसमें जो head of the state अपॉइंट होते थे हेरिडिटरी बेस पर, विरासती मौरूसी बेस पर, फॉर अ लाइफ टाइम रहते थे और until the abdicated from throne, a democratic republic is an entity in which the head of the state is elected. डेमोक्रेसी की सबसे अहम बात ये कि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड रहते हैं. इलेक्शन में हमें आज़ादी रहती है, हम अपनी पसंद से जो है अपने लीडर्स का इंतखाब कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स टेन्योर. The President of India is elected by an electoral college for a term of 5 years. The post of the President of India is not hereditary. Every citizen of India is eligible to become the President of the country. The leader of the state and local bodies are also elected by the people in similar manner. Our preambles also said that justice, we all get justice in social, political, and economic field, and liberty of thought and expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, hereby adopt, enact, and give ourselves to this Constitution. Indian Constitution is written Constitution, longest Constitution, partly rigid, partly flexible Constitution. Some provision of our Constitution can be amended by the Parliament with simple majority of by two-third majority and 50% approval of the state. Our Indian parliamentary type of government have the legislature. Indian legislature is called parliament, and we have the two parts of our legislature, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha is the lower house and Rajya Sabha is the upper house. There are two types of executives according to our constitution. The real executive is the Prime Minister with Council of Ministers assuming real power and more power. The nominal executive is President of India. In Indian Constitution, we have seen that our country have independent judiciary. Judiciary जो है legislature और executive के control में नहीं है. It is free from the legislative and executive control. Our judiciary is independent, and our our country have the federal system, means our government is divided into two parts, that is center and state. There is the important thing is that in our feature of the constitution that we have the separation of power.
separation of power is means there are the separate list, union list 97 items है, state list में 66 items और concurrent list में 47 items हैं. हमारे यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो है फंडामेंटल राइट्स, जो कि फंडामेंटल राइट्स आप देखते हैं कि फ्रॉम थर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें लिखे गए और फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 है, जिसमें राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 है, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन रिटर्निंग 23 and 24 आर्टिकल, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25 से 28 तक, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं. पार्ट 4 में हमें हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिखे गए हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो सोशलिस्ट, इट इज categorized into 3 types, that is socialist principle, Gandhian principle and liberal principle. And our constitution is to abide by the constitution and respect these our fundamental rights. We have the duties, we have several duties, 10 duties है हमारी, और उसके साथ साथ एक ड्यूटी और ऐड की गई है हमारी 2011 में. फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी बहुत सारी, हमको सभी को उसी को फॉलो करना रहता है. विदाउट, अगर दोज हु आर नॉट फॉलो the duties, we have some restrictions by the government. Universal adult franchise है, means हर किसी को right to vote 18 years में दिया गया है, without any discrimination of caste, color, creed, race or religion. This is my brief presentation on the Constitution of India. Thank you very much. Thank you. नवीद सर, स्क्रीन जो है तो अपना हेलो स्क्रीन. Thank you, madam. Thank you for your valuable guidance. On behalf of all participants, principal, staff, students, we are very much thankful to our dearest HOD, Dr. Lodi Kanish Fatma ma'am, for sharing such type of wonderful lecture. Now, it's time to end our meeting. We hope that you all enjoyed the fruit of knowledge through this national webinar on the very important topic, that is democracy, election and governance. Dear participants of webinar, please fill the feedback form we are sharing on our WhatsApp group. After that, automatically you will get your e-certificate